नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है और पेश है इस वक्त राजस्थान की बड़ी खबरें। उदयपुर के अंबा माता थाना इलाके में स्थित राजकीय प्रज्ञा चक्षु अंध विद्यालय में आज कोरोना वायरस का विस्फोट हुआ। विद्यालय में 25 बच्चों सहित कुल 29 लोग कोरोना का शिकार हुए हैं। स्कूल में हुए कोरोना विस्फोट के बाद स्थानीय प्रशासन में हड़कंप मच गया। कलेक्टर चेतन देवड़ा, पुलिस अधीक्षक डॉक्टर राजीव प्रचार सहित चिकित्सा विभाग की टीम स्कूल पहुंची, जहां पूरे स्कूल भवन को सैनिटाइज किया गया और इसके बाद जो संक्रमित छात्र हैं उनको स्कूल बिल्डिंग में शिफ्ट किया गया और जिनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है उन्हें छात्रावास में रखा जा रहा है। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की बढ़ी कीमतों के विरोध में आज प्रदेश महिला कांग्रेस ने सभी जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन कर गैस सिलेंडरों की बढ़ी दरें वापस लेने की मांग की। दोपहर 12 बजे से 1 बजे महिला कार्यकर्ताओं ने सभी जिलों में प्रदर्शन किया। राजधानी जयपुर में जयपुर शहर महिला कांग्रेस की ओर से जयपुर कलेक्ट्रेट पर दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के दौरान महिला कार्यकर्ताओं ने गैस सिलेंडरों के साथ मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। पेयजल अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान शुक्रवार को चोमू विधायक रामलाल शर्मा ने कहा कि आने वाले समय में बरसात के पानी को नहीं बचाया तो लड़ाई झगड़े होंगे और पानी को भी तिजोरी में रखना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि पानी प्रकृति का प्रसाद है। हम 40-50 साल पीछे जाएं तो प्राकृतिक स्रोतों से ही पानी मिलता था, मगर आज ये स्रोत सूख चुके हैं। अब सरकार ने ट्यूबवेल खोदने की आजादी दे दी है। सरकार को इस आदेश पर पुनर्विचार करना चाहिए। राजस्थान की जेलों में बंद हार्डकोर बंदियों के लिए अब राज्य सरकार बुलेट प्रूफ बंदोबस्त करने की तैयारी कर रही है। जल्द ही राजस्थान पुलिस के बेड़े में कई बुलेट प्रूफ वाहन होंगे, जिससे बंदियों को पेशी पर ले जाने के लिए परेशानी खत्म हो जाएगी। हार्डकोर बंदी पेशी से फरार भी नहीं हो सकेंगे और साथ ही पुलिस पर भी किसी तरह का हमला नहीं होगा। राज्य सरकार करोड़ों रुपए इन वाहनों पर खर्च करने जा रही है। कोरोना काल में पाबंदी के बावजूद वीआईपी दर्शन करवाने, जमीन आवंटन व देवस्थान विभाग के पीठ पीछे से खाटू श्याम जी मंदिर में दान पात्र लगाने जैसे विवादों से घिरी श्याम मंदिर कमेटी के हाथों से मंदिर प्रबंधन छीन सकता है। देवस्थान विभाग के सहायक आयुक्त द्वितीय महेंद्र कुमार देवतलाल ने आयुक्त को पेश जांच रिपोर्ट में खाटू श्याम जी मंदिर के संचालन के लिए टेम्पल बोर्ड गठन की सिफारिश की है। एटीएम मशीनों में कैश डालते समय जानबूझकर गड़बड़ करने और उसके बाद उसे सही करने के नाम पर ठग ने अलग अलग मशीनों से 55 लाख रुपए से भी ज्यादा का कैश निकाल लिया। यह पूरा पैसा जब कैश डालने वाली कंपनी के बैंक खातों से दोबारा ट्रांसफर हुआ, तब जाकर ठगी का राज खुला। ठगने वाला कंपनी का ही कार्मिक निकला और अब वह फरार हो गया। उसकी तलाश के लिए पुलिस और कंपनी के प्रतिनिधि सीसीटीवी कैमरों की मदद पर निर्भर हैं। मुकदमा ज्योति नगर थाने में दर्ज करवाया गया है। सड़क हादसों में कमी लाने को लेकर सरकार की ओर से खूब वादे किए जा रहे हैं, लेकिन ज्यादातर सरकारी दावे घोषणाओं तक सीमित हैं। 3 साल पहले सरकार ने प्रदेश के 13 जिलों में स्वचालित ट्रैक बनाने की घोषणा की थी, लेकिन 3 साल बाद भी प्रदेश की राजधानी जयपुर को छोड़कर कहीं पर भी काम पूरा नहीं हो सका। सरकार की ओर से कोरोना की वजह से काम पूरा नहीं होने का तर्क दिया जा रहा है, लेकिन हकीकत में यह परिवहन विभाग की बड़ी लापरवाही है। ट्रैक बनाने वाले कंपनी को 1 साल में महज 2 बार पत्र लिखकर चेताया गया। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को कोरोना की वैक्सीन की पहली डोज लगवाई है। जयपुर के सूत्र अस्पताल स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फेक्शन डिजीज सेंटर में गहलोत के साथ चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा भी पहुंचे और वहां दोनों ने कोविशील्ड का टीका लगवाया। वैक्सीन लगवाने के बाद दोनों करीब आधा घंटा ऑब्जर्वेशन में ही रहे। वैक्सीन लगवाने के बाद गहलोत ने मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि इस बीमारी को हल्के में नहीं लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि चाहे वैक्सीन लगी हो या नहीं, लापरवाही बिल्कुल नहीं करें। नाथद्वारा नगरपालिका में गत सोमवार को सत्ता पक्ष की महिला पार्षदों के पति व आयुक्त के बीच हुए विवाद की शहर में 2 दिन से खासी चर्चा है। मंगलवार और बुधवार को लोगों ने आपसी बातचीत में स्थानीय विधायक डॉक्टर सीपी जोशी की कोशिशों के बावजूद ऐसे हालात को चिंताजनक बताया। लोगों ने कहा कि सत्ता पक्ष के पार्षद एवं महिला पार्षदों में कार्यों को लेकर उपजे असंतोष पर कई तरह के कयास लगाए। आज जयपुर स्थित एसएमएस अस्पताल के कोविड सेंटर में कोविड-19 वैक्सीनेशन की पहली डोज ली। यह बेहद गर्व का विषय है कि भारत विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान का साक्षी बन रहा है तथा इससे इस्तेमाल हो रहे दोनों टीकों का उत्पादन भी पूर्ण रूप से स्वदेशी है। स्वास्थ्यकर्मी प्रियंका, शिबा और इशरत को धन्यवाद देना चाहूंगी, जिन्होंने मुझे यह टीका लगाया और साथ ही वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को सहज व सुगम बनाने के लिए डॉक्टर सुधीर भंडारी सहित अस्पताल की पूरी टीम को बधाई।
मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व से संकट के काले बादल अभी खत्म नहीं हो रहे। वन विभाग के सामने मुकुंदरा को फिर से आबाद करने में कई चुनौती खड़ी हो गई है। ऐसा माना जा रहा है कि अब राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने भी इसे दोबारा आबाद करने की स्वीकृति देने में हाथ खींच लिए हैं। 7 महीने पूर्व यहाँ लापरवाही से बदले मंजर को देखते हुए अब इसकी मुश्किलें बढ़ रही है और वहीं दूसरी ओर सरकार भी इसको लेकर कोई खास रुचि नहीं दिखा रही। राजस्थान में पिछले 6 माह से अवैध डीजल की बिक्री का कारोबार तेजी से बढ़ रहा है और इसका नुकसान पेट्रोल पंप मालिकों, राज्य सरकार और तेल कंपनियों को हो रहा है। अब राज्य सरकार बायोडीजल के नाम पर प्रदेश में अवैध डीजल और अन्य प्रकार का तेल बगैर लाइसेंस के बेचने वालों के खिलाफ सख्त हो गई है। सरकार ने तीनों तेल कंपनियों इंडियन ऑयल, HPCL और BPCL अधिकारियों के साथ बैठक करके प्रदेश में डोर टू डोर आपूर्ति की जा रही डीजल की मोबाइल डिस्पेंसर यूनिट की सूची मांगी है। विधानसभा में आज क्षतिग्रस्त सड़कों के सवाल पर विधानसभा स्पीकर CP जोशी और UDH मंत्री शांति धारीवाल के बीच बहस हो गई। काफी देर तक दोनों के बीच बहस चली। दरअसल प्रश्नकाल में विधायक शंकर सिंह रावत ने बयावर शहर में सीवरेज से क्षतिग्रस्त सड़कों से जुड़ा सवाल पूछा था, जिस पर UDH मंत्री शांति धारीवाल ने जवाब देते हुए कहा कि केवल अमृत योजना के तहत बयावर शहर में काम हुए हैं। शादी का मंजर था। दूल्हा दुल्हन स्टेज पर बैठे थे, एक और खाना चल रहा था तो दूसरी ओर मेहमान दूल्हा दुल्हन को तोहफे देकर उनके साथ फोटो खिंचाते नजर आ रहे थे। जब दूल्हे के दोस्तों की बारी आई तो सभी मिलकर स्टेज पर पहुंचे और अपने खास दोस्त को बड़ा ही खास तोहफा भेंट किया। तोहफे के रूप में 4 लीटर पेट्रोल का डिब्बा, जिस पर लिखा था लग्जरी आइटम। जिस प्यार से दोस्तों ने यह तोहफा दिया उसे हंसते मुस्कुराते दूल्हा दुल्हन ने स्वीकार भी किया। दूसरे राज्यों के युवा मार रहे हैं हमारे युवाओं का हक। शून्यकाल में बहरोड विधायक बलजीत यादव ने स्थगन के जरिए प्रतियोगी परीक्षाओं में अन्य राज्यों के युवाओं को रोकने के लिए कानून लाने की मांग की। यादव ने कहा कि हरियाणा ने नया कानून बनाया है जिसके जरिए अन्य राज्यों के युवाओं को उनके यहाँ सरकारी नौकरी में आने से रोका जा सके। इसी तरह महाराष्ट्र, बंगाल सहित कई राज्यों ने वहां की स्थानीय भाषा या अन्य नियम लगवाकर अन्य राज्यों के युवाओं को नौकरी में आने से रोका जा रहा है। यादव ने मांग की कि राजस्थान में इस तरह का कोई कानून नहीं है जिसके कारण हमारे युवाओं का हक दूसरे राज्यों के युवा मार रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। SBT न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।